गुड मॉर्निंग साथियों मैं विजय प्रताप आप सभी का अपना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि सीबीएसई द्वारा जो है साथियों सीटेट का पेपर कराने के लिए इन्फॉर्मेशन आ चुका है। तो साथियों देखिए यहाँ पे मैं पूरा चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि कौन एग्ज़ाम कराता है, क्या एग्ज़ाम है, पेपर फर्स्ट और सेकेंड के लिए जो है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस लगेगी, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। कब आपका जो है परीक्षा होगा, कब आपका जो है आंसर किया आएगा और कब आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। साथियों आप चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। साथियों शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ऊपर लिख गया है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई। तो सीबीएसई साथियों यह जो है पेपर कराती है आपका सीटेट का। किसका कराती है? सीटेट का पेपर कराती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सीबीएसई जो है सीटेट का पेपर कराती है, कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अब यहाँ पे साथियों नेम ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेम ऑफ पोस्ट जो है वो सीटेट ही है साथियों। यानी कि साथियों यहाँ पे सीटेट जुलाई 2024 का जो है ये आपका जो है पोस्ट है। साथियों देखिए जुलाई में आपका पेपर होगा, क्या होगा? पेपर होगा। तो इसलिए जो है जुलाई 2024 यहाँ पे लिखा गया है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड 2024 एग्जाम। तो साथियों यहाँ पे जो है आप जो पेपर आप अप्लाई करेंगे, पेपर आप भरेंगे, तो पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकेंड के लिए आपको जो यहाँ पे जो है बताया गया है, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम होगा साथियों पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकेंड के लिए आपका होने वाला। तो पेपर फर्स्ट के लिए भरिए आप जो है, या फिर पेपर सेकेंड के लिए भरिए, या फिर पेपर फर्स्ट और सेकेंड के लिए दोनों के लिए भर सकते हैं। कौन कौन भर सकता है साथियों ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बीएड या बीटीसी कौन कौन भर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे साथियों देखिए जो पोस्ट डेट है साथियों, यह पोस्ट डेट आपका जो आया है वह 7 मार्च को आया है। कब आया है? 7 मार्च को। और ये 6:31 पे आपका जो है आया था, यानी 6:31 पे आपका आया था पीएम, यानी कि शाम के समय, ठीक है। चलिए तो आज मैं ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। अब यहाँ पे साथियों देखते हैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों मैं आपको दे देना चाहता हूँ, जो सब कुछ कंप्लीट आपको जो है मिलेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आप बस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पे आप सभी लोग बने रहिएगा। साथियों मैं भी सीटेट क्वालिफाई हूँ। इस पूरा जो है आपको जो भी बताऊंगा एकदम ऑथेंटिक बताऊंगा, सत्य बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे साथियों इंपॉर्टेंट अगर डेट की बात करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट की अगर मैं बात करूँ साथियों यहाँ पे तो देखिएगा साथियों आवेदन प्रारंभ जो है 7 तारीख को जो है, यानी कि 7/3/2024 से ये हो चुका है। आज साथियों 9 तारीख है, तो यह जो है 7 तारीख से ही जो है क्या है फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो साथियों फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और आप जो है अप्लाई कर दीजिए। सीटेट में एक शब्द लिखा होता है पहले आओ पहले पाओ। साथियों यहाँ पे लिखा होता है क्या साथियों? यहाँ पे लिखा होता है पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। पहले आओ और पहले पाओ। तो साथियों जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना पहले आपका जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका एग्ज़ाम लग जाएगा, ठीक है। नहीं तो दूर दूर उठा के भेजता है। तो अब तो एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ना होकर के अब तो ऑफलाइन हो चुका है, ठीक है। तो ऑफलाइन में ज़्यादा डर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग भरते हैं, तो आप लोग पहले भर दीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे साथियों जो आपका 7/3/2024 को स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि मैंने बता दिया। अब इसके साथ ही साथ साथियों चलते हैं जो है नेक्स्ट पे। तो पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है साथियों वह होगी आपको 2/4/2024 तक, ठीक है। यानी 2/4 अगले महीना में साथियों 2/4/2024 तक ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि साथियों 2 तारीख जैसे ही होगा, ठीक है, आपका फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। हो सकता है शायद सर्वर गड़बड़ हो तो आपका जो है कुछ डेट बढ़ जाए 2-4 दिन, ठीक है। चलिए शुल्क यहाँ पे कह रहा है साथियों शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि, ठीक है। शुल्क भुगतान की जो अंतिम तिथि होगी, यानी कि शुल्क जो आपका पैसा लगेगा, जो फीस लगेगी साथियों, ठीक है, वह आपका जो है कब से कब तक होगा। तो देखिए यहाँ पे वह साथियों आपका जो है शुल्क जो लगेगा वो भी 2 तारीख तक ही होगा, ठीक है। 2/4/2024 तक ये अंतिम तिथि आपकी होगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो है
कोई भी चीज़ अब नहीं लेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे साथियों देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे साथियों कह रहा है परीक्षा की तिथि 7 जुलाई 2024 होगी। तो साथियों 7 जुलाई 2024 को यह पेपर होने वाला है। आपके पास यह मान के चलिए मोटी मोटा लमसम, ठीक है, आज तो जो है देखिए आपका जो है 8 तारीख हो ही गया, ठीक है ना, और अगले यहाँ पे जो है जुलाई में कह रहा है कि 7 जुलाई तक होगा, तो ये एक हफ्ता जो है जुलाई में मान लीजिए, तो ये मोटी मोटा मान के चलिए कि आपका 3 महीने का समय आपको जो है मिलेगा। कितना? 3 महीने का। अगर 3 महीने के समय में आप अगर जो है अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप जो है अच्छा खासा नंबर लाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे परीक्षा की तिथि की जो है बातचीत कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं प्रवेश पत्र उपलब्ध की बात पे। तो प्रवेश पत्र जो उपलब्ध होगा साथियों वह आपका परीक्षा से पहले होगा। तो परीक्षा से पहले आपका जो है प्रवेश पत्र आ जाएगा, यानी जैसे परीक्षा होने वाली है तो उससे 1 हफ्ता या फिर 4 दिन पहले जो है आपका जो है प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन जारी होगा, ऑनलाइन ही आपको प्रिंट करवा करके जो है जाना होगा सेंटर पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे साथियों अगर आप जो है सेंटर पे जाएंगे और परीक्षा दे देंगे, फेल होंगे या पास होंगे, उसकी कुंजी आपको जो है परीक्षा के बाद मिलेगी। ठीक है, यानी परीक्षा जैसे आप दे लेंगे इसके बाद आपकी कुंजी अपलोड मिलेगी साथियों, तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे साथियों परिणाम की अगर मैं बात करूँ परिणाम की, तो उत्तर कुंजी के बाद आएगा। ठीक है, जब उत्तर कुंजी आ जाएगा यानी पेपर होगा, इसके बाद उत्तर कुंजी आएगी, इसके बाद आपका जो है क्या आएगा, वह आपका जो है परिणाम आएगा, यानी कि रिजल्ट आएगा। तो इतना तो आपने समझ गया है, यानी कि आवेदन प्रारंभ 7/3/2024 को होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी कि फॉर्म भर सकते हैं 2/4/2024 तक। ठीक है, शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि जो है वो 2/4/2024 तक है। ठीक है, और परीक्षा की तिथि जो है 7 जुलाई 2024 को होगी। प्रवेश पत्र उपलब्ध परीक्षा से पहले हो जाएगा। उत्तर कुंजी उपलब्ध परीक्षा के बाद होगी। परिणाम उत्तर कुंजी के बाद जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना चीज़ आप समझ गए। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो अप्लाई साथियों देखिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। ठीक है, अभी ये एप्लीकेशन फीस में बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो पेपर फर्स्ट भी जो है जो बीटीसी किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं, और जो है जो बीएड किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, या बीटीसी किए हों या डीएलएड किए हों। ठीक है, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि बीएड वालों को जो है वह बाहर कर दिया गया है, यानी कि प्राइमरी से फर्स्ट से लेकर के सेकेंड, यानी कि जो है यहाँ पे फर्स्ट टू 5th। ठीक है, यानी कि पहली कक्षा से लेकर के 5 तक जो टीचर बनते थे, 1 से लेकर 5 तक, इनको जो है बीएड वाले को अलाउ नहीं किया गया इसमें। ठीक है, चलिए यानी कि बीटीसी डीएलएड वाले को अलाउ किया गया है। ठीक है, यानी जो डिप्लोमा किए हुए हैं। तो यहाँ पे साथियों पेपर सेकेंड जो है बीएड वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर तो वो दे सकते हैं फर्स्ट का सेकेंड दोनों का। ठीक है, हो सकता है भविष्य में शायद कुछ उनके लिए शायद राहत मिल जाए, हो सकता है उनको लिए एलिजिबल कुछ किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अभी इतना जल्दी होने वाला ये सब नहीं है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट और सेकेंड के लिए है साथियों। तो यह जो है पेपर फर्स्ट और जो है पेपर सेकेंड दोनों आप लोग भर सकते हैं, आप बीएड किए हैं या बीटीसी किए हों। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे साथियों एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, चलिए साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस आपका क्या लगेगा, किसके लिए कितना लगेगा, कितना फीस लगेगा, ये सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। आप चैनल पे बने रहिए। तो साथियों एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो पेपर जो है यहाँ पे देखिएगा, एक पेपर के लिए क्या है, एक पेपर के लिए अगर आप पेपर फर्स्ट भरना चाहते हैं या फिर पेपर सेकेंड भरना चाहते हैं, यानी पेपर फर्स्ट भरना हो या पेपर सेकेंड भरना हो, कोई एक भरना हो अगर, ठीक है, उसके लिए साथियों यहाँ पे देखिएगा, उसके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि सामान्य हो, ठीक है, या फिर आप ओबीसी हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस, ठीक है, सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर हैं तो आपको 1000 रुपये यानी कि 1000 आपको पे करने होंगे। ठीक है, किसके माध्यम से करने होंगे, कैसे आप पैसा देंगे, कैसे फीस का जो है आप जो है जमा करेंगे, ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बने रहिएगा। तो आप सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर हैं तो 1000 रुपये आपको जो है देना होगा साथियों, यह आपकी फीस है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे अगर SC ST PH अगर हैं आप, ठीक है, तो SC ST अगर PH आप हैं साथियों यहाँ पे, ठीक है, तो वह जो है आपको 500 रुपया देना होगा। कितना? 500 रुपया। अब आप ये सोच रहे हैं कि 500 रुपया पेपर फर्स्ट के लिए देना होगा या पेपर सेकेंड के लिए, तो साथियों पेपर फर्स्ट के लिए आपको देना होगा, ठीक है। यानी पेपर फर्स्ट के लिए आप 500 रुपया दीजिए या तो फिर पेपर सेकेंड के लिए 500 रुपया दीजिए। यानी कि कोई एक पेपर आप भरेंगे, अगर कोई एक पेपर देने के लिए तो 500 रुपया आपका लगेगा, ठीक है। अगर डबल भरेंगे तो उसके लिए आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आपका जो है 100 रुपया बढ़ जाएगा SC ST अगर हैं तो, ठीक है ना। और अगर जनरल में आते हैं तो आपका 200 रुपया बढ़ेगा। देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे सामान्य OBC और EWS अगर हैं, अगर एक पेपर आप भरते हैं, कौन सा पेपर? एक पेपर फर्स्ट भरते हैं या तो फिर आप जो है अगर पेपर फर्स्ट भरते हैं या फिर पेपर सेकेंड भरते हैं, कोई इसमें से फर्स्ट या सेकेंड किसी भी, ठीक है, कोई भी एक फॉर्म भरते हैं तो 1000, या फिर इसमें भी जो है अगर फॉर्म भरते हैं आप इसमें हैं तो आप जो है 500 रुपया। अगर दोनों फॉर्म भरेंगे अगर, ठीक है, पेपर फर्स्ट वाला और पेपर सेकेंड वाला, अगर दोनों का एग्जाम देना चाहते हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए फीस साथियों यहाँ पे देखिए, अगर सामान्य यानी कि साथियों अगर सामान्य OBC और EWS के हैं तो अगर दोनों पेपर अगर भरना चाहते हैं, ठीक है, दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, अगर दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो वह आपको 1200 रुपया देना होगा। कितना? 1200, ठीक है। तो 1000 यानी 1200 रुपीज़ आपको देना होगा। तो 1200 रुपये आप देंगे तो दोनों पेपर आप भर पाएंगे, दोनों के एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं SC और ST PH जो एक पेपर भरता था तो उसको 500 रुपये देना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन अगर दोनों पेपर वह भरता है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों पेपर देना चाहता है, फर्स्ट वाला और सेकेंड दोनों पेपर अगर देना चाहता है तो वह साथियों यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों पेपर ये भी देना चाहता है तो इसके लिए जो है 600 रुपये देना होगा। यानी 500 से 100 रुपया बढ़ जाएगा तो दोनों पेपर का एग्जाम दे लेगा, ठीक है। और अगर जो है आप यहाँ पे देखते हैं कि 1200 रुपया अगर देता है तो दोनों पेपर जो है वो सामान्य OBC या EWS से तो दे सकता है। अब यहाँ पे चलते हैं परीक्षा शुल्क कैसे जो है जमा करेगा, कहाँ पे जमा करेगा। देखिए तो परीक्षा जो साथियों यहाँ पे परीक्षा शुल्क है वो परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड से, किससे? डेबिट कार्ड से, या फिर जो है क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, या फिर जो है नेट बैंकिंग से, या फिर चालान के माध्यम से भी वो कर सकता है। यानी कि आप स्टूडेंट हैं, आप पेपर देना चाहते हैं तो फीस तो जमा करनी है, बिना फीस का जो फार्म आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, हम तो यही कहेंगे कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप भर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं, ठीक है, डेबिट या क्रेडिट से। बैंक में चलाने वाले सब नहीं करते हैं, ठीक है ना, बहुत कम लोग करते हैं। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई। एक बार हम जो है बता देते हैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कुछ चीज़ें। यहाँ पे जो है साथियों CBSE बोर्ड जो है वह CTET का पेपर कराता है, ठीक है, और जो है CTET का पेपर साथियों चालू हो चुका है। फर्स्ट और सेकेंड का पेपर अगर आप भरना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ 7 मार्च से शुरू हो गया है, आप जो है टाइम है आपका वो आप भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 7/3/2024 से पेपर शुरू हो गया है और अंतिम तिथि 2/4/2024 है, ठीक है। अप्लाई कर दीजिए फॉर्म को। इसके बाद शुल्क भुगतान की अंतिम जो तिथि होगी वो 2/4/2024 तक होगी और परीक्षा की तिथि 7 जुलाई 2024 को परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। प्रवेश पत्र उपलब्ध जो हो जाएगा वो परीक्षा से पहले होगा और उत्तर कुंजी उपलब्ध होगी वो परीक्षा के बाद होगी। पहले हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। परिणाम उत्तर कुंजी के बाद होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक पेपर के लिए आपको अगर एक पेपर भरना चाहते हैं, कोई फर्स्ट एग्जाम देना चाहते हैं तो 1000 रुपया, ठीक है, सामान्य OBC EWS के लिए। और अगर जो है आप जो है कोई भी SC और ST अगर PH है तो कोई एक पेपर देना चाहता है, चाहे फर्स्ट या सेकेंड कोई भी, ठीक है, तो उसको जो है 500 रुपये देना पड़ेगा फीस, ठीक है। यानी कि जो है सामान्य OBC EWS हैं या फिर SC ST OBC हैं, ठीक है, SC ST PH हैं तो साथियों 1000 या 500 रुपया कोई एक पेपर आप भरेंगे, चाहे पेपर फर्स्ट चाहे सेकेंड, ठीक है, तो आपको जो है केवल इतने फीस देना है। अगर आप जो है प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए अगर भरना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए, ठीक है, प्राइमरी और जूनियर के लिए दोनों भरना चाहते हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट, ठीक है,
और पेपर सेकेंड दोनों के लिए अगर भरना चाहते हैं, दोनों के लिए, तो साथियों आपका जो है 1200 और 600 रुपया निर्धारित किया गया है। जो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 है और एससी एसटी पीएच के लिए 600 रुपया है। ठीक है, परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से या फिर जो है नेट बैंकिंग या जो है चालान के माध्यम से कर सकते हैं। तो आई होप साथियों आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार का मज़ेदार लेवल का एक ज़बरदस्त तरीके का मैं कंटेंट लाता रहता हूं। ठीक है, एक ज़बरदस्त तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूं, इस प्रकार की वीडियो लाता रहता हूं। साथियों अगर नए हों चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कमेंट में बताइए, कोई क्वेश्चन आपका अगर है तो कमेंट में करिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।